नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम अभी स्टेट्स ऑफ मैटर तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, है ना। तो उसके कुछ सवाल करेंगे, कुछ सवाल बनाते हैं। आज देखते हैं कितना उसमें से परफेक्टली आप लोग कर सकते हो। क्या आपने अभी तक थोड़ा फॉर्मूले वगैरह क्या रिवाइज करें हैं? आई होप बेटा पढ़ाई तो तुम कर रहे हो। देखो, बड़े ही तसल्ली से हम इस चैनल पे अपने सारी चीजें समझ रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं है और ध्यान से समझते जाओ। लिख के आराम से अपनी क्लास वर्क कॉपी में करते जाओ, बड़ा काम आएगी ये क्लास वर्क कॉपी। तो आज का सेशन है क्वेश्चन स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे उसमें बढ़िया चलना है। तो अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए, और वही पैटर्न रहेगा बच्चों। प्री डिसाइड कुछ नहीं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा जाएगा, आप उसको भी लिखेंगे साथ साथ मेरे, और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए हमने कुछ छाटे हैं सवाल। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे शुरुआत करते हुए आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एयर। कैलकुलेट the molar mass of air if it's 2880 gram contains 640 gram of O2 and 2040 ग्राम ऑफ N2। चलिए बच्चों शुरू हो जाइए फटाफट। 2 मिनट आपको देता हुआ इस चीज के लिए, और आई होप बढ़िया से इसको कर लोगे। चलो भाई फटाफट शुरू हो जाओ, फिर 2 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वैसे ही माहौल बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों फटाफट, आधा टाइम हो गया इस क्वेश्चन का। बच्चों खुद करना बहुत जरूरी है, अगर सवाल खुद नहीं लगाओगे तो समझ भी नहीं पाओगे। बार बार ये चीज कह रहा हूं। चलिए दोस्तों टाइम अप होता हुआ इस क्वेश्चन के लिए आपका। अब इस क्वेश्चन में था कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एयर if its 2880 ग्राम contains this much of oxygen and this much of N2। अच्छा जी, यानी ओवरऑल इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और इसी का मोलर मास इस वाले गैस का निकालना है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में कितने मोल हैं वो मिला लो तो इसके मोल हो जाएंगे। सो हमें हमें ये सोचना है कि मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ N2, उतने ही मोल तो भैया इसके आएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलके तो ये बन रहा है ना। कोई परेशानी भैया? तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? अरे भैया 640 ग्राम दिया हुआ है इसका, और 32 इसका मोलर मास है। ये 2240 दिया हुआ है और N2 का मोलर मास 28 है।
और ये 2880 अपॉन x कर लो, सॉल्व कर लीजिए, मस्ती से आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इतने आसान हैं, थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट मिला दिया है दोस्तों इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला सवाल आप लोगों के मद्देनजर रखता हुआ कोशिश कीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये है 200 ml of a gas at 30 Kelvin is compressed by, ध्यान देना दोस्तों, compressed by, प्रेशर की बात कर गया, increasing the pressure by 5%। 200 ml का गैस है, 30 केल्विन पे है, और प्रेशर बढ़ा दिया 5%, कंप्रेस कर दिया। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। कितना सिंपल सवाल है, टेम्परेचर 30 के रखा है भैया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। अब फटाफट करिए इसको। दो मिनट दिए हैं बच्चों इसके लिए भी। सवाल को खुद अपने हिसाब से करो भैया, सॉल्व जरूर करो। ये मत सोचो कि सर कराएंगे तभी, फिर कुछ नहीं सीख पाओगे। फ्यूचर डॉक्टर जब तक खुद एफर्ट करना नहीं सीखोगे कुछ नहीं होगा। एफर्ट लगाओ, फटाफट करो इसको। हाँ जी, ध्यान से फटाफट, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। डन है जी, शुरू करें इसका सॉल्यूशन। चलिए 30 सेकंड और बचे हैं, अभी दे देते हैं। अब देखो बालकों, यहां वो कहता है 200 ml ऑफ ए गैस एट 30 केल्विन। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था कि फाइनल तो निकालना है, 200 ml। टेम्परेचर भाई 30 थे, फाइनल भी 30 थे, यानी डेल्टा टी 0 है। ओ हो, यानी ये तो बॉयल्स लॉ की तरफ ले गया, और हमने प्रेशर को बढ़ा दिया 5%। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो पहला वाला प्रेशर ले लो, कितना, लेट्स से 100, तो दूसरा हो जाएगा कितना, 105, या 1 और 1.05 भी ले सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको समझने में बढ़िया रहेगा। क्योंकि 0.5 बढ़ा, मैंने कुछ नहीं करा बेटा, इनिशियल 1 ले लिया मैंने, फाइनल मैंने क्या लिया, 1 प्लस 5/100, तो ये कितना हो जाएगा, 1.05। क्लियर है। तो P2 कितना हो गया हमारे पास, 1.05। तो P1 V1
इज इक्वल टू P2V2। तो 200 इंटू 1.05 इंटू V2। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, V2 तो निकल गया मस्ती से, यानी 200 को डिवाइड कर दो 1.05 से, V2 आ गया, तो नियर अबाउट 190 प्लस में कुछ आ जाएगा। आसान है, देखो कुछ नहीं था, परसेंटेज के ऊपर खेल गया। तो माय फ्यूचर डॉक्टर, गणित का तो सही होना आपके लिए बिल्कुल ही जरूरी है। चलिए अगला सवाल दागता हुआ मैं आपके लिए। भाई कैलकुलेट द परसेंटेज, फिर परसेंटेज पे आ गया। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर of a gas when it is heated at constant pressure to occupy 20% increase in volume। चलिए जी भैया, अगले 2 मिनट इसी क्वेश्चन के नाम समर्पित। अब खुद करना भाइयों, ये नहीं कि फिर टाल दिया कि चलो यार बाद में देखेंगे, अभी तो करा ही देगा ये, ऐसे नहीं। जल्दी फटाफट। चलिए बच्चों, तो टाइम अप होता हुआ इस वाले सवाल के लिए काफी बालकों ने इसको सोचा होगा और करने के लिए भी दिमाग लगाया होगा। अब जरा हम देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते थे। देखो बड़ा सिंपल था, टेम्परेचर में इंक्रीज निकालना है और वही परसेंटेज इंक्रीज, और ये कह रहा है कांस्टेंट प्रेशर। ओ हो, जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर आया, टेम्परेचर, और बात हो रही है किसकी भैया, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन व्हेन प्रेशर कांस्टेंट हो, ये हमें समझाने वाले महानुभाव थे मिस्टर चार्ल्स। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने भी आपको समझाया था V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 की बात आप लोग करेंगे। मेरे बच्चों, अगर हम ध्यान से समझें तो इसी में आंसर छुपा हुआ है। अगर 20% वॉल्यूम में राइज हुआ है तो 20% ही टेम्परेचर में राइज होगा। तो 2 मिनट तक इसको सॉल्व करने की कोई खास आवश्यकता थी नहीं, और फिर भी जो बालक इसको सॉल्व करना ही चाहता है तो V1 ले लें। तो V1 कितना हो गया भैया, V1 अगर हम देखें 20% राइज हो रहा है ना,
तो V1 अगर ले लिया मैंने 1 तो V2 हो जाएगा मेरा 1.2 हो जाएगा। अब इसमें परसेंटेज का देख लेते हैं। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। सो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 1। यही जा रहा है। तो देखो क्या परसेंटेज हो रही है, समझ में आ गई कहानी? तो ये जो आपने निकाला, ये जो आपने समझा, ये वही तो आया, 20% का ही तो राइज हुआ। इसके साथ यहाँ देखो रेशो में क्या रहा, 20% का ही तो राइज हुआ। आपने अगर निकाल भी लिया तो क्या दिक्कत? भाई अगर आप T2 बाय T1 कर दें डॉक्टर्स, तो ये 12/10 हो गया, तो ये 6/5 हो गया। तो 5 से 6 मैथमेटिकली अगर हम देखें तो 6/5 हो गया। तो 5 से 6 में कितने परसेंट का राइज हो रहा है? 5 का एक कितना हो गया? 20%। और उसी का एक बढ़ गया तो 6 हो गया, तो 20% ही तो राइज हुआ। उसी चीज से हमने यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बात सभी बालक समझ लेना, बिना मैथमेटिकल रेशो के, भाई अभी आज ही मैं सुन रहा था कि इस कोविड की वजह से अभी बेंगलोर में एक अजीब सी सिचुएशन हुई, बेंगलोर नहीं महाराष्ट्र में कहीं, कि भाई जो पेशेंट ठीक हो गए थे उनको भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस की दिक्कत आई है। बच्चों ये स्कारिंग होती है लंग्स में, मतलब आप ये मान लो कि सांस लेने में और दिक्कत लोगों को आएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक हो चुके हैं फिर भी। क्योंकि आरटी-पीसीआर जो टेस्ट हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जिस तरीके से हम बात करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, आप बड़े ध्यान से समझेंगे चीजों को, डॉक्टर बनने वाले हैं। वहां पर रेशो को समझना बहुत जरूरी है, मैथमेटिकली समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है वायरस का कोई पार्ट या टेस्ट के रेशो के हिसाब से कुछ कमी रह गई हो और हमें लगा कि वो क्योर हो गए हैं, वायरल लोड नहीं है उनके अंदर था। इतना खतरनाक वायरस है भैया मेरे। आप एक आसान जिंदगी की तरफ नहीं जा रहे हो ना। आपने मेडिकल साइंस लिया है, डेटा को देखोगे, मैथ्स को समझोगे, 50 चीजें करोगे। तो मेरा सजेशन है मैथ्स को बड़े ध्यान से सोचो। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसको भी देखो, ट्विस्ट ट्विस्ट कर रहा हूँ। स्टोइशियोमेट्री भी यहाँ पर लिंक होगी। स्टोइशियोमेट्री मैंने आपको नहीं पढ़ाई, लेकिन आएगी भैया, क्योंकि इडियोमेट्री स्टोइशियोमेट्री की बहन है। मैंने कहा था फिजिकल केमिस्ट्री शुरू हो गई है और मेडिकल साइंस के बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं बहुत सारी दवाओं के साथ भी बताऊंगा कि दवाएं किस तरह इसमें आएंगी। सो आइए एक जरा क्वेश्चन मजेदार करते हैं, स्टोइशियोमेट्री से मिला के लेके आते हैं, देखते हैं आप कैसे करते हैं इसको। चलिए भाई शुरू हो जाइए। रेडी भाई? देखो जरूरी है भैया, आप लोगों का रेडी होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अभी तक तो हम बड़े सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन देख रहे थे। आइए जरा एक क्वेश्चन, एक सवाल उठाते हैं कि लेट्स से ऑन हीटिंग सोडियम सल्फेट Na2SO4 डॉट NH2O 55% ऑफ इट्स मास जो है वो लॉस्ट हो जाता है। 55.9 टू बी मोर एक्यूरेट लो, क्वेश्चन पूरा लो, और ये बन जाता है अनहाइड्रस। फाइंड एन। 2 मिनट दिए जी, करो, देखें क्या लगाते हो मैथमेटिकली। फाइंड एन।
हाँ भैया फटाफट करिए जरा, 1 मिनट और रह गया इसमें। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना ऐसी चीज छुपी है जो आपको बहुत कुछ सिखा दी कैलकुलेशन के माध्यम में। देखो जरा इस बात को जरा समझना। ऑन हीटिंग Na2SO4 डॉट NH2O 55.9% ऑफ इट्स मास जो है वो लॉस हो जाता है। और उसके बाद अगर हम ध्यान से सोचें तो क्या चीज निकल के आती है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे n पूछ रहा है कि n बता दो जी हमें। हाँ तो बता देते हैं भैया, n क्या है, नंबर ऑफ मोल। अगर हम इसके ओवरऑल 1 मोल की बात करें इस कंपाउंड के, तो उसमें 1 मोल Na2SO4 का है और n मोल वाटर के हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है इन 1 mole of this compound we have 1 mole of Na2SO4 and n mole of water। अब बच्चों मजेदार कंसेप्ट यहां पर ये है कि अब हम क्या करें। 55% 55.9% ऑफ इसका मास लॉस हो जाता है और वो पूरी तरह तय है कि 55.9% वाटर है। तो ये कितना है, 44.1%। अब इस बात को जरा मजे से समझना कि ये 44.1% हो गया Na2SO4 इस पूरे का। माय फ्यूचर डॉक्टर्स क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं भाई। हमारे पास ओवरऑल का 55.9% अननोन है और 44.1% नोन है। फिलॉसफी होती है कि आप नोन से अननोन की तरफ जाएं। जो आपको पता है उससे आपको जो नहीं पता है वो आप निकालें, तभी तो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्यूरियोसिटी हमें, जैसे हमने बोला सार्स कोव 2, तो सार्स के बारे में हमें कुछ पता था और ये भी कोरोना वायरस फैमिली है, तो हमने थोड़ा सा वहां से डेटा को निकालने की कोशिश करी, वहां से इसको रिलेट करने की कोशिश करी, क्योंकि ये तो अननोन था हमारे लिए। तो अननोन तक पहुंचने के लिए हमने नोन का सहारा लिया। हमें जो पता है उससे हमें जो नहीं पता है वो निकालने की कोशिश हम करते हैं, ये ध्यान रखना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपके साथ आज शेयर किया और वो ये है कि हम नोन से सॉरी अननोन चलते हैं। तो यहां अगर हम ध्यान से समझें, एक मिनट क्या हो गया इसको, हाँ भैया क्या है, ऊपर हो जाओ, ये रहा, हाँ हो गया। सो बेटा यहाँ पर इस पूरे 1 मोल में 1 मोल Na2SO4 का है और n मोल H2O के हैं। H2O का मास 55.9% है और क्योंकि हमें H2O के बारे में जानकारी नहीं है इसमें कि वो कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा Na2SO4 से चलाएंगे। कैसे चलाएंगे दोस्तों, बड़ा आसान है भाई। इस पूरे का मास ले लेते हैं x और x का 44.1% जो है वो Na2SO4 का मास है।
और Na2SO4 का मास कितना हो जाएगा, इसका 46, इसका 32 और इसके 64, तो 32 और 46 तो 122 आ गया। ठीक है दोस्तों, नहीं 142 आ गया ना, इसका देखो 64, इसका 46, तो 70 10 और 32, हाँ तो 142 आ गया। तो 142 इसका मास हो गया। एक्स मेरे पास ओवरऑल मास कितना हो गया, 14200 अपॉन 44.1। अब बच्चों इसको जरा सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, ये नियर अबाउट आएगा 321.8 और 9 के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली इसको 322 ले लिया, तो अब इस पूरे का जो मास था वो 322 हो गया, उसमें से 142 इसका है, तो ये कितना हो जाएगा 180, और अगर 180 हो जाएगा तो इसके मोल निकालने अत्यंत आसान हो गए, 10, n हो गया 10। तो मैंने ये नहीं करा, काफी बच्चे क्या करते हैं जब इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो पानी से फॉर्मूला बनाते हैं कि भैया उसी से देखते हैं। अब भैया अननोन से अगर आप निकालना चाहें, अननोन से अननोन को निकालना तो बहुत ही मुश्किल हो गया ना यार, जब हमें किसी अननोन प्लानेट, मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं ये तो अर्थ है, बट किसी अननोन प्लानेट को जानना है तो पहले हम अर्थ पे ढूंढते हैं कि वैसा कोई जगह मिल जाए जैसा उस प्लानेट पे एटमॉस्फेयर है, और यहाँ अपने रोवर को पहले टेस्ट करते हैं और फिर वहां भेजते हैं। तो पहले नोन की तरफ देखो, अननोन से मत जाओ, और सिंपल एक कैलकुलेशन रही बस मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे मैंने बहुत आसानी से निकाल दिया। एक कैलकुलेशन बोले तो ये देखो, सिर्फ मुझे यहां पर देखना था बस ये, तो मल्टीपल फॉर्मूला नहीं आया, कोई जरा दिक्कत नहीं आई और मेरे पास आराम से सॉल्यूशन आ गया। सो आई होप समझ में आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आइए। सो अगला सवाल है भाई, अ बलून ब्लोन अप अ बलून ब्लोन अप, ध्यान से क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखो, इसलिए मैं पहले से लिख के नहीं, तुम्हारे सामने ही ट्यूटोरियल में लिखाता हूं तुम्हें। हैज अ वॉल्यूम ऑफ 480 ml एट 5 डिग्री सेल्सियस। वीएमसी के जो हमारे मॉड्यूल वगैरह होते हैं ना, वो इस मामले में बढ़िया है। अगर ऑनलाइन आपको मिलेगा एक्सेस तो आपके साथ आपको डिस्कस करने में बड़ा आनंद आएगा। द बलून इज फिल्ड टू 7/8 of its maximum capacity. Suggest number 1, will the balloon burst at 30 डिग्री सेल्सियस? बताइए जी, क्या फट जाएगा ये 230 पे, मतलब 30 डिग्री पे? और द प्रेशर ऑफ गैस inside the balloon at 5 डिग्री सेल्सियस। चलिए जी, आराम से कीजिए। ये रहा आपके सामने सवाल, 2 मिनट दिए, उठाओ अपना कॉपी पेन और लगा दो सवाल।
बच्चों 1 मिनट रहता हुआ, जल्दी करिए, फिर बताता हूं मैं कैसे करना है इसको। चलिए बच्चों, तो टाइम अप होता हुआ आपका। भाई अ बलून था हमारे पास, blown up with 1 mole of a gas has a volume of this at 5 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम दे रखा है 480 ml और टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। द बलून इज फिल्ड टू 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। अच्छा जी, यानी बलून की मैक्सिमम कैपेसिटी ये नहीं है। तो बलून की मैक्सिमम कैपेसिटी मान लो x हो गई, और x का 7/8 जो है वो 480 ml है। भाई बलून तभी तो फटेगा जब अपने मैक्सिमम वॉल्यूम को क्रॉस करेगा। x कितना हो गया, 8/7 और 480। तो ये आपका निकल के आ गया लगभग लगभग कितना, लगाओ जरा, ये जाएगा तुम्हारा, अगर इसको 49 मान लेते तो ये 7 से जाता तो 560, उससे कम लगा लो। हाँ, तो 550 के आसपास आ गया। तो x हो गया तुम्हारा नियर अबाउट 550 ml। ये मेरी लिमिट है, नियर अबाउट कराया मैंने। तो बेटा अब हमारे पास ध्यान से देखा जाए तो प्रेशर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, इसका मतलब प्रेशर रखा गया है कांस्टेंट। तो ये चार्ल्स अंकल का लॉ फॉलो करेगा, और हमसे कह रहा है कि बलून बर्स्ट करेगा 30 डिग्री पे। तो पहले निकाल लेते हैं किस टेम्परेचर पे बलून बर्स्ट करेगा। तो हमारा V1 जो है अपॉन T1 है, और V2 जो है अपॉन T2 है। अच्छा, V1 हमारा 480 है। अच्छा जी, कमाल हो गया। और ये 5 डिग्री है टेम्परेचर, यानी कि 278 केल्विन। फिर वही कहानी, डिग्री में नहीं ले सकते भाई, डिग्री जीरो भी तो होता है। और V2 कितना हो गया हमारा 550, हमने बताया ना मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर देगा। अब T2 निकाल लो, तो T2 बहुत आसानी से निकल गया। T2 आ गया भैया, T2 इज 550 अपॉन 480 इंटू 278। धूम मच गई, इसको सॉल्व कर लेना भाई, जो भी निकल के आएगा आपके पास। सो ये T2 आ गया जी। चलो T2 निकल गया। और भी हमसे कुछ पूछा था ना, सजेस्ट करने को कहा था, हमारी सलाह मांग रहा था ना ये। द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द बलून एट 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, अब प्रेशर निकालना है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो भैया यहाँ पर तो आदर्श गैस इक्वेशन लगा लेते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। P निकालना है, वॉल्यूम कितना है 480। वो उसी पे कह रहा है ना 5 डिग्री पे, तो 5 डिग्री पे तो 480 था। अब ये ml था, इसको लीटर लगाने के लिए, क्योंकि अगर जब तक लीटर नहीं बनाएंगे, एटमॉस्फेयर लीटर नहीं करेंगे, आर की यूनिट नहीं लगा सकते, बताया था हमने, ठीक है जी। मोल तो भाई ने चिपका ही रखा है 1, तो 0.0821, और टेम्परेचर हो गया 278। लो जी, प्रेशर भी आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे और प्रेशर आप लोगों के सामने आ जाएगा। सो कोई बहुत बड़े बड़े धुरंधर चीजें नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप ध्यान से समझें, देखो स्टेट्स ऑफ मैटर हो चाहे, अब फिजिकल केमिस्ट्री की और दास्तान यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बादशाह होना जरूरी है। कैसे होंगे जी उसके बादशाह? सर हमसे तो गणित थोड़ी कमजोर हो जाती है ना, हम तो डॉक्टर हैं, बहुत बड़ी बेवकूफी है। किसी भी काम को करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसे करना तो शुरू करो। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में समझाइए। बिल्कुल बेटा, मैं समझा हिंदी में रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में रहेंगे। क्यों रहेंगे? जरूरी है। डॉक्टर बनने जाओगे, फिजियोलॉजी की किताब हिंदी में नहीं मिलेगी, है ना। सो एक चीज ध्यान रखो, थोड़ा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़नी है।
ये उम्मीद मत करो कि दुनिया आपके हिसाब से चलेगी, ये उम्मीद करो कि आपको अपने हिसाब से रेडी होना पड़ेगा। तो टेक्निकल वर्ड तो आप इंग्लिश में समझो, बाकी मैं आपको हिंदी में सब बता ही रहा हूँ, समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। प्रेशर को तो प्रेशर ही बोलो यार, ठीक है? तो उसको अगर हम दाब बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तापमान नहीं चल रहा, टेम्परेचर चल रहा है। जैसे चल रहा है वो चलाइए, ये मत करिए कि भाई हमें जैसा आता है वैसे, ठीक है? थोड़ा कोशिश करिए, एफर्ट लगाइए, मजा आ जाएगा। तो आई होप जो मैंने आज पढ़ाया वो क्लियर है फ्यूचर डॉक्टर्स। मेहनत करनी पड़ेगी भैया। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैंने देखो बहुत तरीके से मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। भाई आपके सामने मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ और आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने प्रिंटेड दे दिया मैंने, आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़रूरी है कि आपको वही फ़ील रहे। तो ये ध्यान रखो कि मैं यहाँ पर वैसे ही आपको समझाता हूँ, इसलिए लिखता हूँ। सो आई होप जो मैंने बताया वो क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली बार। आई एम डॉक्टर गौरव शर्मा, आपका होस्ट, आपका दोस्त। नमस्कार दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं।